कल भी यही मैं आपसे कह रहा था, सब लक्ष्मियों में श्रेष्ठ भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी जिनका कृपा कटाक्ष पाने के लिए सभी लालायित रहते हैं। देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, सब उनका कृपा कटाक्ष पाने के लिए लालायित रहते हैं। जब समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ तो सभी तो ललचा गए। उनके मन में यही भाव था, जिसकी दृष्टि मेरी ओर न हो, जो मुझे न चाहता हो, उसी का मैं वर्ण करूं। सभी तो ललचा गए। वो बूढ़े बूढ़े ऋषि, केश पक गए हैं जिनके, जो आज तक इंद्रिय निग्रह करके अपने मन को साधते ही आए हैं, शम दम से भरा जिनका जीवन है, पर भगवती का कृपा कटाक्ष पाने के लिए तो वो भी लालायित हो गए। और वो लक्ष्मी जी सतत निरंतर किसको देखती हैं, किसका दर्शन करती हैं, किसको ध्याती हैं? नवकंज लोचन कंज। आप कभी श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करो, भगवान के नेत्र तो अर्धनिमीलित रहते हैं। भगवान तो अपने भक्तों के ध्यान में मग्न रहते हैं, भक्त भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं, भगवान अपने भक्तों के ध्यान में मग्न रहते हैं। रहना पड़ेगा ना, क्योंकि भगवान का प्रण है, ये तो उनका दिया हुआ वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हम। अब जो सतत निरंतर अपने हृदय कंज में प्रभु की मनमोहिनी मूरत विराजमान करके प्रभु को ध्याते हैं, तो प्रभु को भी उनको ध्याना पड़ेगा। तो भगवान अपने भक्तों के ध्यान में रहते हैं, अर्धनिमीलित भगवान के नेत्र हैं। अब ऐसे लोग कहते हैं भगवान शेष शैया पर सो रहे हैं, नहीं, सोते नहीं है भगवान, तो ध्यान में है, अपने भक्तों के ध्यान में। पर आप भगवती लक्ष्मी जी का दर्शन करिए, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, अपने अत्यंत सुकोमल कर कमलों से, पर अति संकोच पूर्वक भगवान के अत्यंत अत्यंत कोमल चरणारविंद का सतत संवाहन करती हैं, और दृष्टि से सतत प्रभु की रूप माधुरी का पान करती हैं। नवकंज लोचन कंज कर कंज पद कंजारुणम। इसीलिए पूर्व में कहा गया, हे प्रभु, भुक्ति और मुक्ति दोनों का ही द्वार आप ही तो हैं। सब प्रकार की संपदा, सब प्रकार के भोग, सब प्रकार के ऐश्वर्य, सब प्रकार की सिद्धियां, सब प्रकार की विभूतियां, सकल प्रकार का सामर्थ्य, हे प्रभु, आपकी ही आराधना से तो प्राप्त होता है। आपके ही मंगलमय चरण कमलों का आराधन करके तो कोई ये सब प्राप्त करता है। ये सब आपका ही तो कृपा कटाक्ष है। जो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, उन श्री लक्ष्मी जी को पुष्ट कौन करता है, उनके हृदय को तोष कौन देता है? भगवान का रूप देता है, भगवान की रूप माधुरी। आप देखो, श्री लक्ष्मी जी सतत दो कार्यों में लगी हैं, सेवा कर रही हैं और दर्शन कर रही हैं। कर कमलों से सतत भगवान के चरण कमलों का संवाहन करती हैं, सेवा करती हैं। हृदय में भगवान के चरण कमलों को दृढ़ता पूर्वक धारण करके और नेत्रों से सतत भगवान की रूप माधुरी का पान करती है। और सुख से रहना है तो भाई यही विधि है। हृदय में प्रभु को विराजमान करके दृष्टि प्रभु की ओर रहे, भाव प्रभु की ओर रहे, मन की वृत्ति प्रभु की ओर रहे। हरि नाम से देह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। फिर आगे कहा, सर्व सौंदर्य संग्रहम। फिर संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व भगवान का श्री विग्रह है। इस समग्र अस्तित्व में जहां भी कहीं किंचित रूप का, सुचिता का, पवित्रता का, कल्याण का दर्शन होता है, उसके मूल में भगवान का ही रूप है। जैसे कल मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जितनी भी शक्तियां हैं जो कार्य कर रही हैं, उन सब के मूल में तो भगवान की शक्ति है ना। कर्ता तो एक है, उसी की शक्ति से सब कार्य हो रहा है। कहीं कोई आशीर्वाद फलीभूत होता है तो मूल में भगवान की शक्ति है, कहीं कोई श्राप भी फलीभूत हो रहा है तो मूल में शक्ति तो भगवान की है ना। किसी भी ऋषि मुनि का आशीर्वाद श्राप फलीभूत होता है, क्यों? क्योंकि उसने भगवत आराधन किया है, उसने तप किया है। किसका तप किया है? उसने भगवान का ही तो आराधन किया है। शक्ति का मूल तो भगवान ही है। ऐसे ही जो भी मंगलमय है, जो भी कल्याणकारी है, जो भी सुंदर है, जो भी मधुर है, उसके मूल में भगवान ही है, भगवान ही है।